नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2025 का मैच नंबर 15 खेला जाएगा 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से, यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि इस मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं और इस मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करूंगा। तो इस एक वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 15 के लिए ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 7 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 198 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 196 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते थे। ईडन गार्डन्स की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद ट्रू पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था केकेआर और आरसीबी के बीच, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। उस मुकाबले में केकेआर ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में आरसीबी की टीम ने उस स्कोर को मात्र 17th ओवर में चेस कर लिया था। इसके अलावा आईपीएल 2024 के जो 7 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, उनकी 7 पारियों में आपको 200 से 262 के बीच का स्कोर देखने को मिला था। तो इन स्कोरिंग पैटर्न से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, उसमें भी यही बताया गया है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एसआरएच और केकेआर के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि इस पिच पर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी, वो आपको कम से कम 200 या 210 के आसपास का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो ईडन गार्डन्स बहुत बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 60 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 72 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 210 से 220 के बीच में या फिर 220 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के आसपास या फिर 200 से नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब ईडन गार्डन्स पर सेकेंड इनिंग्स में काफी ज्यादा ड्यू भी आती है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस पिच पर पहली पारी के मुकाबले ज्यादा आसान साबित होता है। इसी वजह से यहाँ पर स्कोर्स डिफेंड करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा, वो ड्यू फैक्टर की वजह से गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा।
अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो पीबीकेएस का था केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल एमआई का था केकेआर के खिलाफ 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था वो पीबीकेएस ने किया था केकेआर के खिलाफ 262 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो केकेआर ने किया था एमआई के खिलाफ 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 19 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 18 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 10 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 4 विकेट्स मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 5 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में ईडन गार्डन्स की पिच से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स चटकाए हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था केकेआर और आरसीबी के बीच, उस मैच में टोटल 6 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए थे, जबकि 5 विकेट्स पेसर्स के खाते में गए थे। जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां पर नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या फिर 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतरीन हो जाएगी, और ऐसे में मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को अपने वेरिएशंस पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में जो मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि पिच से स्पिनर्स को भी थोड़ा ग्रिप और टर्न मिल रहा है, जिसके कारण स्पिनर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा विकेट चटका रहे हैं। आईपीएल 2025 के पहले मैच में हमने देखा था कि आरसीबी की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए थे, जबकि केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण को भी 1-1 विकेट मिला था। तो इस मैच में भी एसआरएच और केकेआर दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे, तो वो आपको मिडिल ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती इस पिच पर एक बार फिर से घातक हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और आप 2-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो आपको केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण। नंबर 3 पर आ सकते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे। नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर। नंबर 5 पर अंगक्रिश रघुवंशी। नंबर 6 पर रिंकू सिंह। नंबर 7 पर आंद्रे रसल। नंबर 8 पर रमनदीप सिंह। नंबर 9 पर हर्षित राणा। नंबर 10 पर स्पेंसर जॉनसन या फिर एनरिक नोकिए में से कोई एक खेलेगा, और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती आ सकते हैं। इसके अलावा ये टीम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर गेंदबाजी के समय वैभव अरोड़ा को इस्तेमाल कर सकती है। और अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको एसआरएच की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर आ सकते हैं ईशान किशन। नंबर 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। नंबर 6 पर अनिकेत वर्मा। नंबर 7 पर अभिनव मनोहर। नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस। नंबर 9 पर जीशान अंसारी। नंबर 10 पर हर्षल पटेल और नंबर 11 पर मोहम्मद शमी आ सकते हैं। इसके अलावा ये टीम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर गेंदबाजी के समय लेग स्पिनर एडम जैम्पा को इस्तेमाल कर सकती है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का आमना सामना टोटल 28 मैचेस में हुआ है, जिसमें से केकेआर ने 19 मैचेस जीते हैं तो वहीं एसआरएच ने 9 मैचेस जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में केकेआर का पलड़ा काफी भारी है। इसके अलावा जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं वहां भी केकेआर की टीम ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है, क्योंकि केकेआर ने 4 मैचेस जीते हैं तो वहीं एसआरएच की टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ईडन गार्डन्स पर केकेआर और एसआरएच के बीच टोटल 10 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 7 मैचेस केकेआर ने जीते हैं और सिर्फ 3 मैचेस एसआरएच की टीम जीत पाई है। तो इस मैदान पर भी केकेआर का पलड़ा एसआरएच के ऊपर पूरी तरीके से भारी रहा है। इसके अलावा पिछले साल यानी कि आईपीएल 2024 में इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचेस खेले गए थे और सभी 3 मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते थे। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जो लास्ट 5 आईपीएल मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, जबकि 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है जिसने आईपीएल 2025 के अपने पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराया था, लेकिन उसके बाद एसआरएच की टीम को एलएसजी और डीसी के खिलाफ बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है जो कि आईपीएल 2025 का अपना पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार गई थी, लेकिन उसके बाद केकेआर ने शानदार कमबैक करते हुए राजस्थान रॉयल्स को गुवाहाटी में जाकर हराया था। पर फिर पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में जाकर करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो दोनों टीमें अपने पिछले मैच हार कर आ रही है। ऐसे में इन दोनों टीमों के ऊपर इस मैच में जीत दर्ज करने का काफी ज्यादा दबाव है। वैसे अगर आप इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो केकेआर की बैटिंग हो या फिर बॉलिंग, दोनों जगह पर पिछले साल वाली फायर पावर नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एसआरएच के पास काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, जहां एसआरएच की टीम में एक से बढ़कर एक तूफानी बल्लेबाज हैं जो कि ईडन गार्डन्स की इस फ्लैट पिच पर तूफान ला सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों मुझे लगता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को थोड़ा सा एडवांटेज है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है वो केकेआर के फेवर में है, पर मुझे लगता है कि इस मैच में एसआरएच की टीम केकेआर के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और ऐसे में दोस्तों इस मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2025 का मैच नंबर 15 जीतेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जबकि अगर आप आईपीएल 2025 के हर मैच की ऑफिशियल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंटेसी टीम पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।